रात के ठीक 1:15 पर कराची से हैदराबाद जाने वाली एक पुरानी बस नंबर 47 सुनसान अड्डे से रवाना हुई। लेकिन अजीब बात यह थी कि टिकट काउंटर पर इस बस का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। जब यात्री चढ़ने लगे तो एक औरत ने टिकट चेकर से पूछा, ये बस रोज चलती है? टिकट चेकर ने हैरानी से जवाब दिया, कौन सी बस? यहाँ तो कोई नंबर 47 नहीं है। लेकिन उस औरत के पीछे देखने पर सचमुच एक पुरानी जर्जर बस खड़ी थी, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था रूट 47। पात्र रेहान, 25 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट, अकेला सफर कर रहा है। हरा, एक टीचर जो पहली बार रात के समय बस से सफर कर रही है। बाबर, बस कंडक्टर जिसका चेहरा गंभीर और आवाज भारी है। ड्राइवर, लंबा चौड़ा चुप आदमी जो हर स्टॉप पर बाहर देखता है जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। और कुछ अन्य यात्री जो ज्यादा बात नहीं करते। बस धीरे धीरे सुनसान सड़कों पर चलने लगी। बाहर घना अंधेरा और हल्की बारिश थी। रेहान ने मोबाइल निकाला, लेकिन सिग्नल बिल्कुल नहीं था। उसने कंडक्टर से पूछा, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? कंडक्टर ने छोटा सा जवाब दिया, मंजिल करीब है। हरा ने कांपती आवाज में कहा, मैंने सुना है इस रूट पर एक बार हादसा हुआ था, पूरी बस के यात्री घायल हो गए थे, आज तक उनकी लाशें नहीं मिली। रेहान ने इसे मजाक समझकर हंस दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे भी कुछ अजीब महसूस हुआ। बस एक लंबे पुल पर पहुंची तो अचानक अंदर की लाइट्स बुझ गईं। अंधेरे में एक यात्री ने जोर से चीख मारी। रोशनी वापस आई तो देखा गया कि उस यात्री की सीट खाली थी, लेकिन उसकी खिड़की पर अंदर से एक शब्द लिखा हुआ था, वापस जाओ। रेहान का दिल तेज तेज धड़कने लगा। बाहर सड़क पर बार बार वही औरत खड़ी नजर आती, भीगे बाल और सफेद कपड़ों में। बस के शीशे में ड्राइवर का चेहरा अजीब सा बदलता दिखता, जैसे कोई और शक्ल हो। कंडक्टर बार बार एक ही जुमला दोहराता, ये आखिरी सफर है, अगला मौका नहीं मिलेगा। रात के 2 बजे बस एक पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरी। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई, दरवाजा खुला और धुंध के अंदर से कोई चढ़ाया। रेहान ने गौर से देखा, ये वही यात्री था जो पहले गायब हुआ था, लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं और जिस्म से कीचड़ टपक रहा था। वो धीरे धीरे चलता हुआ रेहान की तरफ बढ़ने लगा। अंधेरा छा गया। बस के अंदर सिर्फ एक आवाज गूंजी, अब तुम सब हमारे साथ रहोगे। अब बस के अंदर हर यात्री के चेहरे पर डर के साए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है या वहम। रेहान ने अपनी आंखें जोर से मलीं और मन ही मन कहा, ये सब सपना है, ये सब सपना है। लेकिन सपना नहीं था। ड्राइवर चुपचाप बस चलाता रहा। बाहर घना अंधेरा था, कभी कभार आसमान में बिजली चमकती और जंगल के पेड़ डरावने साए डालते। हरा ने धीरे से रेहान के कान में कहा, ये बस हमें किसी और जगह ले जा रही है, ये वो रास्ता नहीं जो हिल टाउन जाता है। रेहान ने चौंक कर खिड़की से बाहर देखा। सचमुच सड़क अजनबी लग रही थी। दाएं बाएं खंडहर जैसी इमारतें और जर्जर पेड़ खड़े थे, जैसे ये जगह सालों से वीरान हो। पीछे बैठा वही आदमी जो गायब होकर दोबारा आया था, अचानक हंसने लगा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हों। उसकी आंखों से सफेद धुआं निकल रहा था। हरा ने रेहान का हाथ पकड़ लिया। ये इंसान नहीं है। वो शख्स धीरे धीरे बोला, ये सब सफर करने वाले हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे। अचानक बस की लाइट्स बुझ गईं। अंधेरे में सब यात्रियों की सांसें तेज हो गईं। जब रोशनी दोबारा आई तो देखा गया कि 2 और सीटें खाली हो चुकी थीं। वे यात्री गायब थे। उनकी जगह पर सिर्फ भीगी हुई मिट्टी के निशान और टपकता हुआ पानी था, जैसे वो जमीन में दफन होकर वापस आ गए हों। रेहान चीख पड़ा, ये सब क्या हो रहा है? ड्राइवर, बस रोको। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में झांका और अजीब सी मुस्कान दी। ये बस रुकने के लिए नहीं निकली बेटे, ये तो सफर अवधि है। कंडक्टर बाबर, जो अब तक चुप था, अचानक बोला, कभी सोचा है इस बस के नंबर 47 का मतलब क्या है? रेहान ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? बाबर ने धीमी आवाज में कहा, 47, वो साल जब खून की नदियां बहीं, जब हजारों लोग एक दूसरे को काटते रहे। इस बस का पहला सफर उसी साल शुरू हुआ था। उस दिन जो यात्री इसमें चढ़े वो कभी वापस न आए। हरा ने कांपती आवाज में कहा, यानी ये बस उनकी रूहों की कैद है? बाबर ने ठंडी आह भरी, और अब तुम भी उनमें शामिल हो जाओगे। हर स्टॉप पर कोई नया यात्री बस में सवार हो जाता, लेकिन वो आम इंसान नहीं लगता था। एक बच्चे की आवाज बार बार गूंजती, अम्मी हमें क्यों छोड़ दिया?
खिड़कियों पर खून जैसे निशान बनने लगे जो बारिश के बावजूद मिटते नहीं थे। रिहान बार बार अपनी जेब से ताबीज निकालता, लेकिन वो ताबीज जैसे जलने लगा हो। रात के करीब 3 बजे बस एक वीरान स्टेशन पर रुकी। बाहर अंधेरा और गहरी धुंध थी। ड्राइवर ने ऊंची आवाज में कहा, यहाँ उतरने वाले उतर जाएं और जो रह गए वो हमेशा के लिए रहेंगे। दरवाजा खुला। धुंध के अंदर से एक लंबी कद काठी वाली औरत चढ़ी जिसका चेहरा बिल्कुल काला था। उसने सीधा रिहान की तरफ इशारा किया और कहा, अब तेरी बारी है। रिहान कांप गया, लेकिन तभी हरा चीख कर बोली, नहीं, ये सब खत्म होगा। मैं जानती हूं इस बस को रोकने का तरीका। सब यात्री चौंक कर हरा को देखने लगे। ड्राइवर ने पहली बार पलटकर उसे घूरा और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। रात के सन्नाटे में बस हाईवे पर दौड़ रही थी। बाहर कुहासा और बारिश ने फिजा को ऐसा ढक रखा था जैसे पूरी दुनिया अंधेरों में डूब गई हो। अंदर यात्रियों के चेहरों पर डर का साया फैलता जा रहा था। सबने पिछली रात की रहस्यमयी गुमशुदगियों के बारे में आपस में कानाफूसी की थी, लेकिन कोई जुबान खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रिहान की नजरें बार बार खिड़की से बाहर जाती थीं। उसे पता था कि इस बस में कुछ ऐसा है जो आम नहीं, जैसे कोई छुपी हुई आंखें हर तरफ से यात्रियों को देख रही हों। अचानक बस के अंदरूनी स्पीकर से हल्की सी करेक की आवाज आई। ड्राइवर ने कभी स्पीकर ऑन ही नहीं किया था, लेकिन अब जैसे किसी ने अंदर से बटन दबा दिया हो। फिर एक ठंडी खोखली आवाज गूंजी, ये सफर खत्म होने वाला है,